दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है बड़ी बहू। सौभाग्य अपनी बेटी पायल की शादी के लिए रिश्ता खोज रही थी। एक बहुत अच्छा रिश्ता पता चला। लड़का मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। सैलरी बहुत अच्छी थी। पायल को भी लड़का बहुत पसंद था। लड़के का एक छोटा भाई और एक बहन थी, और उसके पापा रिटायर हो चुके थे। वह बैंक से रिटायर हुए थे। कुल मिलाकर एक छोटी फैमिली थी। पायल के पापा ने शोभा यानी कि पायल की माँ से बोला कि यह शादी फाइनल कर देते हैं। इतना अच्छा लड़का दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन पता नहीं क्यों शोभा जी एक असमंजस में पड़ी हुई थी, और उन्होंने बोला, मैं मेरी बेटी की शादी घर के बड़े बेटे से नहीं करना चाहती। नहीं तो उसे भी वही सब कुछ झेलना पड़ेगा जो सारी जिंदगी मैंने झेला है। कभी वह अपनी जिंदगी में जी नहीं पाएगी। पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जिम्मेदारियां निभाने में गुजर जाएगी। उसके बाद भी वह सबसे बुरी कहलाएगी। मुझे मेरी बेटी को किसी भी घर की बड़ी बहू नहीं बनानी, बल्कि छोटी बहू बनानी है, या फिर एकलौता लड़का हो। आपको जरूर मेरी बात खराब लग रही होगी, और आपको लग रहा होगा, हमारे भी तो 3 बच्चे हैं, तो हमारे घर की बड़ी बहू कौन बनना चाहेगा। लेकिन वह सब अलग बातें हैं। मैं मेरी बेटी को वह जिंदगी बिल्कुल नहीं देना चाहती जो मैंने झेली है। और रही मेरे बच्चों की बात, तो मैं अपने बच्चों के साथ वह सब कुछ कभी नहीं करूंगी जो मेरे साथ मेरे सास ससुर ने किया है। मैं अपनी जिम्मेदारी तो ले ही सकती हूँ। मैं मेरे बेटों के साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं करूंगी, लेकिन मैं पायल के सास ससुर की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकती ना। पायल के पापा ने बोला, यह कैसी बातें कर रही हो। इतना अच्छा लड़का है, तुम्हें इसमें क्या कमियां दिख रही है। पायल ने भी बोला, मम्मी, शादी तो करनी ही है। फिर इतना अच्छा लड़का मिल रहा है तो इससे क्यों छीनना। बार बार ऐसे रिश्ते कहाँ मिलते हैं। शोभा ने पायल से बोला, बेटा तू नहीं समझेगी, क्योंकि तूने वह सब कुछ झेला नहीं है, और मैं चाहती भी नहीं कि तू वह सब कुछ झेले। इसलिए मैं मना कर रही हूँ। लेकिन तेरे पापा तो अच्छे से समझते हैं। पूछ उनसे, क्या हमने आज तक अपनी जिंदगी जी है। पायल अपने पापा अनिल की तरफ देखने लगी। अनिल के पास शोभा यानी कि अपनी पत्नी की बातों का कोई जवाब नहीं था। तब तक पायल की दादी कमरे में आई और बोली, क्या हुआ, तुम लोगों ने शादी के बारे में क्या सोचा। इतना अच्छा लड़का फिर कहाँ मिलेगा। सोचना क्या है, जल्दी से जल्दी शादी फाइनल करो और बेटी को ले देकर विदा करो। बल्कि मैं तो कहती हूँ, जल्दी से जल्दी करो। इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकलना नहीं चाहिए। मैं तो कहती हूँ, अगले महीने से लगन शुरू हो रहे हैं, लगन में पायल की शादी करवा दो। अनिल ने बोला, माँ, यह तुम कैसी बातें कर रही हो। इतनी जल्दी यह सब कुछ कैसे हो जाएगा। शादी ब्याह में बहुत कुछ देखना पड़ता है, ऊपर से पैसों का इंतजाम भी करना पड़ता है। तो पायल की दादी ने बोला, सब हो जाता है बेटा। कुछ पैसे तो तूने जोड़ रखे होंगे, और कुछ अपने बड़े बेटे से ले, कमा रहा है अच्छा खासा। बहन की शादी के लिए आगे नहीं आएगा तो क्या करेगा। दोनों बाप बेटा मिलकर पायल की शादी निपटा दो, नहीं तो इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। लेकिन शोभा तभी जोर से चिल्ला पड़ी और बोली, बिल्कुल नहीं, पायल की शादी घर के बड़े बेटे से मैं बिल्कुल नहीं करने वाली, चाहे कितना भी अच्छा लड़का हो। मैं नहीं चाहती कि जो परेशानी मैंने झेली है वह परेशानी मेरी बेटी भी झेले, किसी के घर की बड़ी बहू बन के। और हाँ, मेरा बेटा अपनी बहन की शादी का खर्चा क्यों उठाएगा। क्या उसकी अपनी जिंदगी नहीं है। बच्चे हमने पैदा किए हैं, तो उनकी जिम्मेदारी हमारी है, ना कि मेरे बड़े बेटे की। जिस तरह आपने जिंदगी भर अपने बड़े बेटे अनिल को नहीं छोड़ा, अब वैसे ही आप मेरे बड़े बेटे अमन के पीछे पड़ गई हैं, और अमन को दूसरा अनिल बनाना चाहती हैं। बिल्कुल नहीं, तीनों बच्चे मेरे हैं, और तीनों की जिम्मेदारियां भी मेरी हैं। और मैं किसी के ऊपर भी एक पाई अधिक या कम खर्च नहीं करने वाली, और ना ही किसी भाई पर दूसरे भाई बहन का बोझ डालने वाली हूँ। जो जिंदगी भर हमने झेला है वह तो मेरा बड़ा बेटा अमन कभी नहीं झेलेगा, और ना ही मेरी बेटी किसी घर की बड़ी बहू बनकर झेलेगी। शर्म नहीं आती आपको। पूरी जिंदगी तो हमारी खराब कर दी, जिम्मेदारियों के बोझ तले दबाकर।
और अब मेरी बेटी पायल को भी वैसी ही जिंदगी देना चाहती हैं, और मेरे बड़े बेटे अमन को भी, ताकि सिर्फ मेरे छोटे बेटे की जिंदगी सुकून की बनी रहे। मैं जितना अपने छोटे बेटे से प्यार करती हूँ, उतना ही अपने बड़े बेटे और बेटी से भी करती हूँ। आपकी तरह की सोच नहीं है मेरी। आज अपने धुन में शोभा जो मन में आया वह बोलती जा रही थी, और शोभा की सास के पास शोभा की बातों का कोई जवाब नहीं था, और ना ही हिम्मत थी शोभा को रोकने की। अनिल भी चुपचाप खड़ा था, और शोभा अपने धुन में अपने दिल की सारी भड़ास निकालते हुए बालकनी में जाकर बैठ गई और अतीत की यादों में खो गई। कितने अरमानों से ब्याह करके वह अनिल के साथ अपने ससुराल आई थी। अनिल घर का बड़ा बेटा था, और अनिल के बाद तीन बहनें थीं, और उसके बाद उसका देवर जो कि सबसे छोटा था। ब्याह करके घर आने के बाद सास ने भी उसे कभी बहू नहीं समझा, बल्कि घर की नौकरानी समझा, और घर की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल दी। ससुर जी अच्छा खासा कमाते थे, अच्छी खासी दुकान चलती थी उनकी, लेकिन फिर भी अनिल को तो घर का बड़ा बेटा है कह कह कर अपनी बहनों की शादी में 75% का खर्चा अनिल से करवाया। इतना मजबूर कर दिया कि अनिल के पास कोई चारा ही नहीं बचा। एक दो बार दबी जबान में अनिल ने कहना भी चाहा कि बहनों की जिम्मेदारी मेरी कैसे हो गई, आपकी बेटियां हैं, आप भी तो कुछ जिम्मेदारी निभाइए। लेकिन सास और ससुर से लड़ने की हिम्मत किसके पास थी। अनिल अपने बच्चों के लिए कुछ जोड़ ही नहीं पाता था। सब कुछ बहनों की शादी में खर्च हो जाता था। एक बहन की शादी होती, उसके कुछ सालों बाद दूसरी बहन तैयार हो जाती, उसकी शादी की, उसके कुछ सालों बाद तीसरी बहन तैयार हो गई। इस तरह से अनिल की शादी के 10 साल बीत गए। उसके 3 बच्चे हो चुके थे, लेकिन सेविंग के नाम पर उसके पास कुछ नहीं था। यहाँ तक कि बहनों की शादी में शोभा ने अपना लाया हुआ दहेज और जेवर तक दे दिया, क्योंकि उसके पति के पास इतना कुछ नहीं था कि बहनों की शादी में खर्च कर सके, और अनिल की सारी सेविंग भी बहनों की शादी में निकल जाती थी। अनिल और शोभा की शादी को 10 साल बीत चुके थे, लेकिन अब शोभा के पास कोई सामान और गहने नहीं बचे थे, और ना ही अनिल के पास बैंक में कोई रुपया था। ऊपर से तीन तीन बच्चे, तीनों का पालन पोषण करना और पढ़ाना लिखाना सास ससुर से तो कोई उम्मीद करी नहीं जा सकती थी। जो अपनी बेटी की जिम्मेदारी बेटों के कंधों पर डाल दे, वैसे माँ बाप से क्या उम्मीद रखना। कभी उन्हें बड़े बेटे का दुख दिखा ही नहीं। उनके लिए तो लाडला छोटा बेटा था। अनिल की शादी के वक्त 15 साल का था, और अनिल की शादी के 10 वर्ष बाद 25 साल का हो चुका था, और अच्छी नौकरी भी पा चुका था। अब घर में छोटी बहू के आने की बारी आ चुकी थी, और देखभाल कर छोटी बहू लाई गई, जिसे महारानी बनाकर सास ने रखा, और बोलती रहती थी, यह तो मेरी छोटी लाडली बहू है, मैं तो इसे सर आंखों पर बिठा कर रखूंगी। आज तक छोटी बहू से कोई काम नहीं करवाया। देवरानी के आ जाने के बाद भी घर की नौकरानी बड़ी बहू ही थी। देवर देवरानी को और आजादी मिल गई, क्योंकि उनके ऊपर घर में कोई रोक टोक नहीं थी, ना कोई जिम्मेदारी थी, क्योंकि वह घर के लाडले थे, और ना ही उन्हें किसी प्रकार के समझौते करने होते थे। देवर की अच्छी खासी सैलरी थी, लेकिन 1 रुपया भी घर खर्च से नहीं निकलता था। घर के खर्च वैसे ही चल रहे थे जैसे आज तक चल रहे थे। अनिल की बदौलत ससुर जी की सारे पैसे सास ससुर बचा कर रखते। अनिल के सर पर सारे घर की जिम्मेदारी डाली हुई थी। अनिल के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, और कुछ सालों बाद देवर के बच्चे हुए तो उन्हें अच्छे बड़े प्राइवेट स्कूल में डाला, क्योंकि देवर देवरानी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। अगर कभी दबी जबान में शोभा इन सब बातों का विरोध करना भी चाहती, तो सास ससुर इतना बड़ा तमाशा बना देते कि अनिल शोभा के हाथ जोड़ने लगता कि चुप हो जाओ, मेरे से यह सब बर्दाश्त नहीं होने वाला। क्योंकि अनिल बहुत ही शांत स्वभाव का था, और लड़ाई झगड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाता था, और यही अनिल की सबसे बड़ी कमजोरी या कमी थी, जिसकी वजह से उसका परिवार संघर्ष का जीवन जीता था। क्योंकि अनिल कभी भी अपने और अपने परिवार के हक के लिए लड़ाई झगड़ा करने को तैयार ही नहीं होता था, बल्कि बचना चाहता था। उस कलह से अनिल के माँ बाप के लिए छोटा बेटा बहू ही सब कुछ थे, जबकि जिम्मेदारी निभाने के लिए अनिल था।
जब भी कोई जिम्मेदारी की बात आती है तो अनिल और शोभा के सर पर डाल दी जाती है, और जब देने की बारी आती तो सासू माँ बहुत प्यार से बोलती, यह तो मेरी छोटी लाडली बहू है, यह झुमके तो मैं इसे ही दूंगी, यह तो मेरी छोटी लाडली बहू है, अपने कंगन तो मैं इसे ही दूंगी। इस तरह कर कर के सासू माँ ने अपने सारे जेवर छोटी बहू को थमा दिए। एक बार भी नहीं सोचा कि जिस बड़ी बहू से आज तक सारे काम करवाए, सारी जिम्मेदारियां जिसके सर पर डाली, उसका भी उन जेवरों पर बराबर का हक है, बल्कि खुलेआम छोटी बहू को जेवर देते हुए सासू माँ का यह कहना होता, यह सारे जेवर तो मैं अपने मायके से लेकर आई हूँ, मेरे खुद के हैं, तो मैं जिसे दिल चाहेगा उसे दूंगी, और मैं तो अपनी छोटी बहू को दूंगी। और छोटी बहू भी बहुत गुमान के साथ जेवरों को ले लेती, क्योंकि इतने दिनों में वह समझ गई थी घर में बड़ी बहू की औकात क्या है। कुछ दिन बाद ससुर जी गुजर गए तो बंटवारे की बात आई, और ससुर जी की सारी सेविंग्स देखी गई तो अनिल के होश उड़ गए। ससुर जी ने लगभग सारे एफडी में नॉमिनी अपने छोटे बेटे को बना रखा था। अनिल का नाम एकाध एफडी में ही था, और छोटे बेटे ने बहुत होशियारी से सारे पैसे ले लिए। अब ना सास के पास कोई जेवर बचे थे और ना ससुर जी की कोई एफडी बची थी। जब छोटे बेटे बहू को लगा कि अब सब कुछ हमारे हाथ लग चुका है, तब वह बहुत आसानी से यह बोलकर कि घर में जगह कम पड़ रही है, परिवार बढ़ रहा है, अलग घर लेकर रहने लगे। सारी जिम्मेदारियां बड़े बेटे बहू ने निभाई, और सारी कमाई, पैसे और जेवर छोटे बेटे बहू ने लिए, और मौका मिलते ही अलग हो गए। साथ ही साथ सासू माँ की जिम्मेदारी भी बड़े बेटे बहू यानी कि अनिल और शोभा पर डालकर चले गए, यह बोलते हुए सारी जिंदगी माँ अपने बनाए इसी घर में रही है, तो अब वह इस बुढ़ापे में नई जगह एडजस्ट नहीं कर पाएगी, इसीलिए माँ तो यहीं रहेगी। वैसे भी यह माँ का बनाया घर है, और यह एहसान दिखाने लगे, इस घर का हम कोई हिस्सा बंटवारा नहीं करवा रहे हैं, यह घर आप रख सकते हैं। शर्म नहीं आई उन्हें ये बोलते हुए कि सारा कुछ जेवर तो उन्होंने अकेले रख लिया, ससुर का सारा कुछ पैसा तो उन्होंने अकेले रख लिया, अनिल ने तीनों बहनों की शादी की, आज तक एक जिम्मेदारी निभाई, और ऊपर से अब एहसान जता रहे हैं। लेकिन अनिल और शोभा ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनके पास लड़ने का सामर्थ्य भी नहीं था और ना ही पैसा था। यदि वह ज्यादा बहस करते तो वह यही बोलता, ठीक है, इस घर का भी बंटवारा कर दो। माँ बाप तो बेईमानी कर चुके थे और अपने लाडले बेटे बहू को सब कुछ दे चुके थे, और अब वही लाडले बेटे बहू माँ को पूछने तक नहीं आते थे, दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया था। तीज त्योहार पर आते एक दो सस्ती सी साड़ियां माँ के हाथ में रख देते, और बस माँ इतने में ही खुश हो जाती है कि देखो मेरे छोटे बेटा बहू मेरी कितनी फिक्र करते हैं, और पूरे साल अनिल और शोभा जो सेवा करते वह उन्हें कभी दिखता नहीं। खैर समय ऐसे ही बीत गया। अनिल के बच्चे काबिल थे, इसीलिए सरकारी स्कूल में पढ़कर भी अच्छी नौकरी लग गई, और तीनों बच्चे आज अपने अपने पैरों पर खड़े थे। और अब उनकी बेटी पायल की शादी की बात हो रही थी, लेकिन अपने जीवन की कहानी याद करके शोभा को बहुत डर लग रहा था कि अगर पायल भी घर की बड़ी बहू बन गई तो उसे भी वही सब कुछ झेलना पड़ेगा जो उसने झेला है, और वह अपनी बेटी को कभी वैसी जिंदगी नहीं देना चाहती। ऊपर से जब शोभा की सासू माँ ने यह कह दिया कि पायल का बड़ा भाई अमन उसकी शादी में सहयोग करेगा, तब तो शोभा का खून और भी खौल गया कि अपने बेटे को तो कोहलू का बैल बना ही दिया, अब मेरे बेटे को भी कोहलू का बैल बनाना चाहती है। बड़े बेटे की जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी, और अब मेरे बड़े बेटे की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हैं। बिल्कुल नहीं होने दूंगी मैं। यह मेरे लिए जितना मेरा प्यारा छोटा बेटा है उतना ही प्यारा मेरा बड़ा बेटा है। मेरे पास ज्यादा कुछ संपत्ति नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है जितना भी है, पायल की शादी करने के बाद मेरे दोनों बेटों में बराबर बांटूंगी, और बेटों की शादी के लिए ज्यादा कुछ तो मैंने जमा नहीं कर रखा है, लेकिन जो कुछ भी किया है उतने में ही बेटी की शादी करूंगी, किसी बेटे के ऊपर उसकी बहन का बोझ नहीं डालूंगी। अनिल को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि शोभा शादी के लिए क्यों मना कर रही है, और आज शोभा के चिल्लाने की वजह से उसकी सास को भी समझ में आ गया
कि शोभा इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है। और शोभा की गर्जना देखकर सास की दोबारा हिम्मत नहीं हुई कुछ भी बोलने की, लेकिन पायल अपनी माँ के पास चली गई और अपनी माँ से बोली, मम्मी आप ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे वह लड़का बहुत पसंद है और मुझे कोई खराबी भी नहीं दिख रही है, तो आप शादी फाइनल क्यों नहीं कर रही हो? ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आप इतना परेशान हो गई? और शोभा ने अपने दिल की सारी बात पायल को बता दी और बोल दिया कि जिस जिंदगी को मैंने और तुम्हारे पापा ने झेला है, मैं नहीं चाहती कि तुम और तुम्हारा होने वाला पति भी वैसी जिंदगी जिए। और ना ही तेरे बड़े भाई अमन यानी मेरे बड़े बेटे के ऊपर दादी के कहे अनुसार कोई बोझ डालना चाहती हूँ। बच्चे माँ बाप पैदा करते हैं तो जिम्मेदारी भी माँ बाप को निभानी चाहिए ना, ना कि भाई बहनों के ऊपर डाल देनी चाहिए। हाँ, ईश्वर ना करे कुछ अनहोनी हो जाए तब दूसरी बात है, लेकिन यदि माँ बाप जीवित हैं तो बच्चों की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, ना कि भाई बहनों की। जो भी माँ बाप ऐसा करते हैं वह गलत करते हैं, लेकिन मैं ऐसी गलती नहीं करना चाहती। पायल ने बोला, मम्मी आपकी बात सही है, लेकिन आपने यह कैसे सोच लिया कि जो आपके साथ हुआ है वह मेरे साथ भी होगा, और जो कुछ आपने सहा है वह मैं भी सहूंगी? ऐसा नहीं है मम्मी, मैं आपकी तरह नहीं हूँ। और मेरे साथ यदि ऐसा कुछ होता भी है तो मैं शुरुआत में ही उसका विरोध करके बात वहीं पर खत्म कर दूंगी, ताकि आगे ऐसा कुछ हो ही ना। और अगर उसके बाद भी कुछ गलत होता है तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, चाहे मेरा रिश्ता रहे या ना रहे। यदि लड़का समझदार होगा तो वह मेरी बात को समझेगा, और यदि नहीं तो फिर ऐसा रिश्ता निभाने से कोई फायदा नहीं। और क्या गारंटी है कि मैं घर की छोटी बहू बनूंगी तो मेरे साथ गलत नहीं होगा? हो सकता है उस घर में बड़ी बहू की चलती हो, क्योंकि यह तो माँ बाप की गलती है कि किसी घर में छोटे बेटे बहू को ज्यादा लाड़ प्यार मिल जाता है और किसी घर में बड़े बेटे बहू को। माँ बाप पता नहीं कैसे अपने दोनों बेटे बहुओं में फर्क करते हैं, और मुझे पता है मेरी मम्मी तो ऐसा कभी नहीं करेंगी, और मुझे नहीं लगता कि आज के जमाने की कोई भी औरत ऐसा करेगी। अरे करना भी चाहेगी तो बेटा बहू कभी उनकी बात नहीं मानेंगे। आप मेरे ऊपर भरोसा रख सकती हैं। शादी के बाद पति की जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना पत्नी का काम होता है। आपके साथ गलत हुआ मानती हूँ, पर आपने भी एक गलती की कि पापा को कभी भी हम लोगों की जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए दबाव नहीं डाला, सिर्फ कलह के डर से। अगर आप आज दो कदम उठा रही हैं, यह कदम आपने आज से 10-20 साल पहले उठा लिया होता तो आज यह दिन नहीं होता। लेकिन आज जब अपनी बेटी पर बात आई तब आपकी जुबान खुली। पायल की माँ शोभा ने बोला, बेटा बात तो सही कह रही है, यही गुस्सा अगर मैंने आज से 10-20 साल पहले दिखाया होता तो बात कुछ और ही होती। लेकिन तब मेरी हिम्मत नहीं हुई, और आज जब मेरी बेटी और बड़े बेटे पर बात आई तो खुद ब खुद मेरी जुबान खुल गई। पायल ने बोला, लेकिन मम्मी आप चिंता मत करो, मैं आपके जैसी नहीं हूँ, और मैं पहले दिन ही जबान खोल दूंगी। और अगर मैंने पहले ही अपनी सोच अपने ससुराल वालों के सामने रख दी तो आगे से कोई मेरे से इस तरह की उम्मीद करेगा ही नहीं जिसे मैं पूरी ना कर सकूं। और जरूरी नहीं कि आप जैसा सोच रही हैं वैसा ही हो, इसीलिए आप बेफिक्र हो जाओ। पायल की बात सुनकर शोभा को बहुत संतुष्टि हुई, और साथ ही साथ उसे यह भी लगा कि उसकी बेटी उसके जैसी नहीं है और अपना ख्याल वह रख सकती है। साथ ही साथ वह अपने पैरों पर भी खड़ी है, तो यदि कल को कुछ 19-20 की स्थिति भी आएगी तो कम से कम वह आत्मनिर्भर तो है। इसीलिए चिंता की भी बात नहीं। लेकिन अपनी बेटी और दोनों बेटों को शोभा ने ऐसे संस्कार दिए थे कि शोभा को बहुत अच्छे से पता था कि अपने रिश्तों को बखूबी निभाएंगे और हर संभव रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कभी किसी गलत के आगे झुकेंगे नहीं। पायल की बात सुनकर शोभा रिश्ते के लिए तैयार हो गई और अनिल से बोला, आप बात आगे बढ़ाइए, हम अपनी पायल की शादी वहीं पर करेंगे, क्योंकि पायल को वह लड़का बहुत पसंद है, और मैं अपने डर के कारण अपनी बेटी की खुशियां थोड़े ही ना बर्बाद कर सकती हूँ। कहकर शोभा पायल की तरफ देखने लगी और पायल शर्माती हुई वहां से भाग गई। पायल की दादी कोने में खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी, कुछ बोलना चाहती थी पर शोभा ने इतनी तीखी नजरों से उनकी तरफ देखा
कि वह बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में चली गई और समझ गई पूरी जिंदगी उन्होंने जिनके ऊपर हुक्म चलाकर जिनकी जिंदगी तबाह करके रखी है, अब वह उनके हिसाब से नहीं चलने वाले। और यदि उन्होंने ज्यादा कुछ बोला तो आज तक जो इज्जत उन्हें मिल रही थी वह भी खत्म हो जाएगी। और वह बहुत अच्छे से जानती थी कि उनके प्यारे लाडले छोटे बेटा बहू उन्हें कभी भी पूछने वाले नहीं हैं। तो जो इज्जत और आराम की जिंदगी अनिल और शोभा के साथ उन्हें मिल रही है, उससे भी वह हाथ धो बैठेंगी। इसीलिए शोभा की सास ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।